हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर के आएंगे। अगर पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक आप लोग को जरूर मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर लास्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में कोई भी चैप्टर से अगर ऑब्जेक्टिव आया है तो वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट करेंगे। 25 ऑब्जेक्टिव का एक सेट बना हुआ है। आज भी कोशिश करेंगे कि 25 ऑब्जेक्टिव या उससे ज़्यादा भी लेकर के चले जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 कर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस प्रकार से रहा, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो और यहाँ पे हम बुक में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन जो 26 है, 26 क्या कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण 60 मिनट में। तो सबसे पहले एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट बात को आप लोग समझिए कि क्या आप लोग को समझना। मान लीजिए कि एक घड़ी है, ठीक है। एक आप लोग के सामने हम गोल मटोल घड़ी पार दिए, बिल्कुल गोल है नहीं, लेकिन आप लोग समझ जाए कि गोल है, ठीक है ना। यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ आपका 6 हो गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3। ये तो आप लोग को पता है कि टाइमिंग किस प्रकार से होता है। टाइमिंग के लिए तो कोई गड़बड़ होगा नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। यहाँ पे एक जो है, एक आपका हम घंटा का सुई पार दिए, एक आपका मिनट का सुई पार दिए। मिनट वाला थोड़ा बड़ा है तो मिनट वाला सुई एक पार दिए हैं। अब देखिए यहाँ छोटा सा बात, यह क्या याद रखेंगे कि एक मिनट में कितना डिग्री होता है, ठीक है। एक मिनट में कितना डिग्री होता है और एक घंटा में कितना डिग्री होता है, इस दोनों को आप लोग को बताना है। पहले ये आप लोग जरूर याद रखिए कि एक मिनट में अलग डिग्री होता है और एक घंटा में अलग डिग्री होता है। मिनट से घंटा वाला डिग्री मत बनाइएगा ना, तो गलती हो जाएगा। देखिए, एक मिनट में 6 डिग्री होता है, कैसे होता है अभी हम बता रहे हैं। और एक मिनट में 30 डिग्री होता है, कैसे होता है इसको भी देखिए। एक मिनट में 6 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घड़ी जो सर्कल होता है, सर्कल में 360 डिग्री होता है। अब बटा मिनट के बात आया ना, तो यहाँ से यहाँ 1 घंटा आया, तो 1 घंटा में क्या मिनट हुआ, 60 मिनट। तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये कितना डिग्री बन गया दोस्त, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में आपका 6 डिग्री हो गया। और 1 घंटा में कितना डिग्री, तो एक सर्किल है तो सर्किल का मान 360 होता है। अब बटा घंटा, तो यहाँ से यहाँ आया तो 1 घंटा, तो टोटल घड़ी में कितना घंटा है, 12 घंटा है। तो 12 3 36, 1 0, तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यही था आपका 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 घंटा में 60 डिग्री, 1 घंटा में 30 डिग्री कैसे आए। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 60 मिनट में बनाएगा कौन। 60 मिनट में, घंटा से चर्चा नहीं कर रहा है, यहाँ पे बोला एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा। बात क्या है, मिनट की सुई द्वारा। अगर बोलता घंटा के सुई द्वारा तब आपको ये देखना था, लेकिन बोला है मिनट के सुई द्वारा। अगर मिनट के सुई आएगा तो आपसे कितना पूछ रहा है, मिनट के सुई 60 मिनट में कितना बनाएगा। तो बताओ ना, मिनट के सुई से कह रहा है, तो मिनट के सुई 1 घंटा में कितना होता है, 6 डिग्री। तो बताइए 1 घंटा में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में पूछ रहा है, सॉरी 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में कितना डिग्री, तो 60 में 6 से गुना कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देता कि एक घड़ी के घंटे के सुई द्वारा 60 मिनट में, घंटा के सुई जैसे पूछता तो उसको घंटा से गुना कर देता, ठीक है। लेकिन आपका मिनट का पूछा तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 360, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। सेकंड आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना सेकंड क्वेश्चन बढ़ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड कहने कौन था, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपके क्या कह रहा है, फिगर आप लोग देख सकते हैं। फिगर थोड़ा उधर साइड में लगा दिए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम बता रहे हैं थोड़ा फिगर थोड़ा बड़ा है तो साइड में है। फिगर से आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि जो चित्र दिया है, चित्र में बोल रहा है AB बटा AC, यही ना बोल रहा है कि AB बटा AC का मान क्या होगा। अरे दोस्त यही बताओ ना, फिगर से देख करके बता सकते हैं। फिगर कुछ इस प्रकार से, थोड़ा हम अपना से पार देते हैं। A हो गया, B हो गया, आपका C हो गया। यहाँ पे एंगल आपका अल्फा है, यहाँ पे मान दिया हुआ है 90, ठीक है। और पूछ रहा है AB बटा AC। अरे भाई कुछ हार्ड है। AB ये वाला है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और फिर क्या है AC ब्लॉक को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो बताइए ना, लंब ही है ना जी, तो ये लंब हो गया और नीचे क्या हो गया, कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का ही तो होता है, साइन अल्फा का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर कहाँ गया, हाँ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइन अल्फा हो जाएगा। देखिए कितना इजी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला, 8। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा। देखिए क्वेश्चन तो आप लोग देख रहे हो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए थोड़ा बिजली चली गई है, ठीक है ना, बिजली चली गई थी तो बिजली आ गया। चलिए अब इसको हम लोग देखेंगे। अब इसको सोल्यूशन करना था, तो इसको सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, इस सोल्यूशन को हम लोग देखते हैं।
तो इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन में आपका दिया हुआ भी है, साइन थीटा आएगा कि कॉसेक थीटा की कॉस थीटा की सेक थीटा। तो कुछ नहीं करना दोस्त, बस ये 1 माइनस साइन है। पहले देखो क्या करना ना कि इसके लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यही होता है कि जितना भी प्रश्न रहेगा उसमें पहले साइन कॉस का रूप बदल दो। साइन कॉस का रूप बदला जाएगा, आंसर आप लोग के पास आ जाएगा। देखिए इसको साइन कॉस में बदलिए, तो देखिए सेक है ना तो इसको कॉस में बदल दीजिए, 1/cos हो सकता है ना। और टेन को भी देखिए कौन कॉस वाला रूप होता है, तो टेन का भी फॉर्मूला एक होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आराम से होता है, लिख देंगे। और 1 माइनस साइन थीटा इसको आप लिख करके छोड़ दो। अब देखिए इसका जब एलसीएम आप लोगे तो एलसीएम क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, आई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आई इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए अगर स्पीड बढ़ा के रखेंगे तो मैथ बहुत ईजी है। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या फार्मूला आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटा कॉस थीटा हो जाएगा ना। अब ये फार्मूला रहा है ना जी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा ही हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से एगो कॉस थीटा खत्म तो बच गया कॉस थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग मिला सकते हो कि ऑप्शन नंबर इसका कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है आपसे, देख सकते हैं लगा हुआ है बोर्ड पे tan 50 प्लस cot 40 का मान। यही आपसे क्वेश्चन जो दिख रहा है कि tan 50 प्लस cot 40 का मान। अब इसका मान कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करोगे तो कैसे बनेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ सर बिल्कुल करना पड़ेगा, करिए। क्या करिए, दोनों में किसी एक को चेंजिंग रूल के अनुसार चेंज कर दो। तो चलो हम कॉट वाले को ही चेंज करते हैं, क्योंकि आंसर जो है आंसर आपका कॉट में भी है टैन में भी है, तो हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये tan 50 के tan 50 छोड़ दीजिए, और कॉट को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस कितना, 90 से 40 घट जाए तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी प्रकार से ना लिखेंगे तो ये बन जाएगा tan 50 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा दोस्त, tan, और थीटा का जाएगा कितना 50। tan 50 के गो tan 50 हो जाएगा, 2 गो tan 50। ऐसा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वीडियो लंबी बन भी सकती है, क्योंकि आप लोग को समझाना है, ऐसा डायरेक्टली आकर टिक नहीं लगाना है। तो इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबी 1 घंटा का वीडियो बन सकता है, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिए। और दोस्त वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है यदि कॉसेक थीटा बराबर बी बटा ए तो सेक थीटा का मान निकालिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हो दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर बी बटा ए, तो आपसे पूछ रहा है सेक थीटा का मान पूछ रहा है, सेक थीटा का मान पूछ रहा है। बहुत हल्का है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है, फिर कुछ नहीं करना है। अरे भाई कुछ नहीं किसे करना है, कुछ करना है, थोड़ा सा करना है। करना क्या है कि कॉसेक का फार्मूला पहले पता कर लो। कॉसेक का फार्मूला क्या होता है सर, कॉसेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। बिल्कुल सही है, कॉसेक का फार्मूला कर्ण बटा लंब होता है। कि आप लोग को एक ट्रिक से पता है, लाल कक्का आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे। बचपन का मतलब 10th क्लास में, 10th क्लास में आप लोग का बचपन ही होता है ना। ये आपका साइन के लिए होता है, आपका कॉस के लिए, आपका टैन के लिए होता है। तो साइन का फार्मूला क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। तो कॉसेक का पूछ रहा है तो उल्टा कर देंगे, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण लंब, तो आपको क्या निकालना है, आधार, आधार निकालना है। और आप लोग को पता है कि सिर्फ कर्ण निकालते हैं ना तो जुड़ता है, लेकिन लंब और आधार में घटता है। ठीक है, तो लंब और आधार में घट रहा है तो आधार निकालिए, तो कर्ण में से लंब घटेगा, यानी b के स्क्वायर माइनस a के स्क्वायर, बस यही आपका हो जाएगा। क्या, ये आपका निकल के आ गया आधार। अब इसको आप ये मत करिएगा कि स्क्वायर से रूट हटेगा। स्क्वायर से रूट कब हटता है दोस्त, ये भी आप लोग समझिए, गड़बड़ आप लोग इसमें भी होता है। ये स्क्वायर से रूट कब हटता है, जब b माइनस a का होल स्क्वायर रहता ना, तब होल स्क्वायर से हट जाता। लेकिन ऐसे अगर रहेगा तो ऐसे बिल्कुल हटाने की कोशिश, और ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा, ये रूट में ही आपका रहेगा। तो आप आधार पता कर लिए। अब बताइए ना, जिस सेक का फार्मूला क्या होता है, जो कॉस का होता है तो कॉस का उल्टा, तो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यही ना होगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब बताइए कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, आधार आप कितना लेके आ गए हो, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर कौन में मिल रहा है, b बटा बी का ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा, ताकि आप लोग को फिर बाद में हार्ड ना लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको अगर बार बार बनाते रहोगे ना तो बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा। बस जानते हैं सब 5-5 सेकंड में सब आंसर लाने वाला है। बस आप लोग के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जितना रिवीजन करोगे उतना ही एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो एक बार जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पर भी आप लोग लिख सकते हैं, तो लिख करके जरूर घर पे बनाने की कोशिश करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलता है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है
cos a गुना tan a का मान आप लोग देख ही सकते हो, ये तो बिल्कुल ईजी है। ऐसा क्वेश्चन पिछला वीडियो में ही बताया था कि cos a और tan a का गुना करेंगे तो कितना होगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ 1, sin a 0 और cos a। तो समझिए ये cos तो छोड़ दीजिए, cos को कुछ नहीं करना है, और tan को आप लोग sin cos वाला फार्मूला लगाइए। तो tan का भी फार्मूला होता है ना sin बटा cos, बिल्कुल होता है सर। तो cos से cos कट गया तो आपका क्या बच जाएगा, sin बच जाएगा, तो sin हो जाएगा। तो बताइए sin हो गया तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इतना देख करके आपका पूछ भी सकता है का व्युत्क्रम, ऐसे भी पूछेगा एग्जाम में, ऐसा पूछा हुआ है। तो सिर्फ अगर व्युत्क्रम नहीं रहेगा तो आंसर ही आ जाएगा, और जैसे ही व्युत्क्रम पूछेगा ना तो इसका उल्टा कर दीजिए। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ऑप्शन में आपका सिर्फ कॉसेक लिखा मिलेगा, 1 बटा कॉसेक नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉसेक मिलेगा। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो जब व्युत्क्रम पूछेगा तो ये लगाइए, व्युत्क्रम जब नहीं पूछ रहा है तो आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो अभी हम जस्ट बताए वही क्वेश्चन आप लोग के सामने आया हुआ है। अभी जस्ट हम बताए ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई जरूर करिएगा बनाने के लिए। जो क्वेश्चन अभी हम जस्ट बताए हैं वही क्वेश्चन है, tan थीटा का मान पूछा है। यही क्वेश्चन तो अभी जस्ट बताया है ना, ये क्वेश्चन के पीछे यही क्वेश्चन अभी बताया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाने की कोशिश करिए। एक बार वीडियो को पॉज करिए, वीडियो पॉज करके खुद बनाइए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पास जरूर किए होंगे। ऐसे तो आप लोग हमको तो नहीं लगता है किए होंगे, लेकिन उम्मीद ऐसा लग रहा है कि जरूर किए होंगे, क्योंकि अगर जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है, जिनको पढ़ने में मन लग रहा है, जो इच्छुक है पढ़ने में, तो हमको पक्का विश्वास है कि आप लोग वीडियो को पॉज करके ये वाला मैथ को बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, जो कि आपका स्क्रीन पर आपका ऑप्शन के साथ दिख रहा है। तो चलिए अब बना लिए होंगे तो इसको मिलाया जाए। कॉस का पहले फॉर्मूला निकाल दीजिए, नीचे कुछ नहीं तो एक मान से क्वेश्चन एक बार और मिला लिया जाए। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी तो है नहीं ना, चलो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं। तो अब इसको अगर आप देखोगे तो नीचे एक मान सकते हो, अब इसको निकाल दीजिए। कॉस का फार्मूला क्या होता है दोस्त, आधार होता है, और नीचे क्या होता है, कर्ण होता है। बिल्कुल सही, आपका लंब घट रहा है, बस लंब घट रहा है, फार्मूला कुछ इतना करना है। लंब और आधार जब निकालना होता है तो घटता है, तो घटा दीजिए, कर्ण में से आधार घटाइए, लेकिन स्क्वायर करके। तो 1 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ये आप लेके क्या आ गए, आप लेके आ गए लंब। तो लंब निकल गया, आधार पता, कर्ण पता, तो tan ही तो पूछ रहा है दोस्त। तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला सर होता है लंब बटा आधार, यही ना होता है। तो लंब का मान कितना लिया है, 1 माइनस पी स्क्वायर, और आधार का मान कितना है, p। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं 1 माइनस पी स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन कितना देरी लगा, एक मुश्किल से 5 सेकंड में बन गया। तो बस आप लोग के पास क्षमता होना चाहिए, ठीक है ना, बनाने का जुनून होना चाहिए। ढेर होता है कि तकिया लगा के पीछे मूड़ी पर ऐसा रख गए, ऐसे मोबाइल चालू करके देख रहे हैं, तो उनको क्या मैथ समझ में आएगा। बस वीडियो सिर्फ देखने से उसको रिवीजन करिए, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए, या नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके आप लोग पहले बनाने की कोशिश करिए कि मेरा क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। जितना आप लोग अपने से कोशिश करेंगे बनाने के लिए, फायदा आप ही लोग को होगा। ठीक है, ये नहीं कि डायरेक्ट वीडियो चालू कर दिए, बस लोग घर गए, सो गए, लेटे हुए हैं, ताकि सर तक लगा लिए देख रहे हैं। अरे भाई इससे कंप्लीट नहीं होगा। आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर करके प्रत्येक क्वेश्चन बनाते रहो। जब बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो वीडियो चालू कर लेंगे, फिर से देख लेंगे, ये आप लोग के ज्यादा काम आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेक बी गुना कॉस बी। ये ना क्वेश्चन देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेक बी गुना कॉस बी का मान पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, देखने में देखिए, अगर आप लोग के पास अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये सबके कॉपी उठाने, कलम उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली मन में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इसका क्या था, कॉस है, छोड़ दो, अब इसको बदल दो ना, सेक को बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस हो जाएगा, यही तो होगा। आई कॉस भी आपका दिया हुआ है। अब बताइए कॉस बी से कॉस बी खत्म, आपका कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, यही सब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो बोलोगे कि सर इतना हार्ड क्वेश्चन, जो बच्चे नहीं मेहनत करते उनको ये सब क्वेश्चन में बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन बिल्कुल हार्ड नहीं। आप लोग के लिए हम एकदम आ गए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाएंगे। क्यों इसका ऑब्जेक्टिव बना रहे, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 20 से 22 ऑब्जेक्टिव आता है, तो क्यों नहीं इस चैप्टर को बढ़िया से पकड़ ले, और इसको फार्मूला आप लोग सबसे पहले जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि cot थीटा बराबर 1/3 तो सेक थीटा का मान। अरे भाई देख सकते हो स्क्रीन पे बिल्कुल क्वेश्चन लगा हुआ है, cot थीटा बराबर 1/√3। तो आपसे क्या पूछ रहा है मित्र, आपसे पूछ रहा सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो आप लोग निकाल भी सकते हो, यहाँ से निकाल लीजिए। सबसे यूनिक तरीका ही आप लोग के पास होता है, ये तरीका से बनाएंगे मैथ गलती नहीं होगा। कॉट का फॉर्मूला याद रख लीजिए। तो देखिए नहीं याद होता है तो लाल कक्का आप लोग याद कर सकते हो, लाल कक्का याद है, ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है,
और ये आपका tan के लिए होता है। तो tan का ही उल्टा ना कॉट होता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका आधार दिया हुआ है, ये आपका लंब दिया हुआ है। तो आधार लंब पता है, तो कर्ण निकालना। अब बताइए कर्ण निकालना है, कर्ण में जुड़ता है, जोड़ दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, जोड़ोगे तो √4, और √4 कितना का वर्गमूल 2 का। सब पता कर लिए दोस्त। तो सेक का ही तो पूछ रहा है, तो सेक का फार्मूला क्या होता है? सेक का फार्मूला होता है यहाँ पर कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यही ना होगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान आप लोग भर दो, कर्ण कितना है 2 आया हुआ है, आधार आपका कितना है 1 आया हुआ है, 2/1 कहने का मतलब 2 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन कोई मिल रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिल्कुल हार्ड नहीं आता। आप लोग के पास इतना नहीं कि एकदम बहुत हार्ड पूछेगा। इसी प्रकार जितना क्वेश्चन करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, आप उतना पढ़ के चल जाइए, उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी। इससे बाहर क्वेश्चन देगा ही नहीं, देगा भी तो एक आध क्वेश्चन देगा जो कि आप लोग रिवाइज कर ले रहेगा तो भी बन जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है साइन थीटा, साइन 30 गुना कॉस 30 गुना कॉट 30। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो लगा हुआ स्क्रीन पे, साइन 30 गुना कॉस 30 इंटू कॉट 30, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है दोस्त? इसमें दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ना, साइन ये तो बहुत ही, इसमें मान भरने का कोई जरूरत नहीं है, इसमें मान भरने का झमेला ही नहीं है। बस अब बताइए, बोलो कि सर ये सब दिमाग में आता कैसे, हमको कैसे पता चलेगा कि इसी प्रकार से बनाना है? पता कब चलेगा जानते हो? पता जब तक उस मैथ को आप लोग मैथ के अंदर जब तक गहराई से नहीं घुसोगे तब तक मैथ के तोड़ने का तरीका ही नहीं पता चलेगा। अब देखो इसमें आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो बच्चे अगर ज्यादा बार नहीं कभी रिवीजन किए होंगे तो वो क्या करेंगे, सीधे साइन 30 का मान भर दो, कॉस 30 का मान भरो, कॉट 30 का मान भरो, उसका कैलकुलेशन करो। वो तो तरीका है ही, वो तरीका तो आप लोग लगा करके बना ही सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कोई तरीका है सर? बिल्कुल है, उसके अलावा भी तरीका है। आप लोग बनाते बनाते आदत बन जाएगा और मैथ में आप लोग एक्सपर्ट हो भी जाइएगा। क्या करना है, साइन बटा कॉस। देखिए किसका फॉर्मूला आता है सर, ये तो मजाक कर रहे हैं ना, साइन बटा कॉस tan 30 का होता है सर। बिल्कुल सही है, क्योंकि थीटा 30 है तो 30 भर दो, और साइन बटा कॉस tan होता है। बहुत अच्छा। आइए सर आपका कॉट 30 दिया हो तो कॉट 30 भर दो ना। अब देखो ना, tan और कॉट आप लोग पढ़े हैं कि उल्टा उल्टा का गुना जब होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए डिग्री तो दोनों का सेम है, चलिए डिग्री सेम रहना चाहिए। अब देखो tan 30 और कॉट 30 ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन वही tan 60 रहेगा, एक को कॉट 30 देगा, तब ऐसे 1 मत करिएगा, थीटा सेम रहना चाहिए। तो देखिए ना, tan और कॉट दोनों उल्टा है, उल्टा उल्टा का वैल्यू 1 होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन को उल्टा कॉसेक होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, दोनों गुना करेंगे तो 1 होगा। tan का भी गुना करोगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना तो 1 होता है, क्योंकि उल्टा उल्टा का गुना 1 होता है और थीटा भी सेम होता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो tan थीटा कॉट थीटा दोनों सेम, वैल्यू 1। बताइए इसमें तो 30 डिग्री का मान याद रहे ना, डायरेक्टली बन गया। अब मान रख के भी आप लोग बना सकते हो। चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, अब मिटाते हैं इसको। तो आप लोग पहले मैथ बनाने की कोशिश करिए, बार बार हम आप लोग से यही बता रहे हैं कि आप लोग पहले अपने से बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। 1 माइनस, अगला क्वेश्चन देख सकते हो, दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसका मान आप लोग देख सकते हो। अब यही आप लोग को ऑप्शन में भी दिया हुआ है साइन 90, साइन 0, tan 0, साइन 45। अब इसका मान आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन में होना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर इस क्वेश्चन को आप लोग खुद पे खुद बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर अपने से बन जाए तब तो ठीक है, क्योंकि अपने से अगर बना करके देखोगे तो सबसे बढ़िया हो जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, 1 का 1, अब देखो यहाँ पे 1 का 1 माइनस tan 45, tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा ना, बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब बताइए लो, एक में से एक गया 0 और एक 2, 0 बटा 2 कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन में 0 दिया हुआ है। चलिए ऑप्शन में 0 नहीं, लेकिन ऑप्शन में आपका मान में देखिए कि ऑप्शन के अनुसार कौन ऐसा मान है जिसका मान 0 होता है। तो बताइए ना, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है साइन 0, तो क्यों ना साइन 0 का मान ही तो 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना देर लगा, अब बताइए इसको बनाने के लिए कलम कॉपी का जरूरत पड़ता है? बिल्कुल नहीं, मान याद है, फटाक से यहीं पे कैलकुलेशन करके कर देंगे। समझ में आ गया बात? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन जो लगा हुआ है, ये क्वेश्चन देख करके बोलो कि सर ये क्वेश्चन हम गलती से एग्जाम में बनाने की भी कोशिश करेंगे, इतना बड़ा प्रश्न है कैसे बनाएंगे। बच्चा यही तो आप लोग गलती करते हो, बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद वही सबसे ईजी होता है। देखने में तो लग रहा है बाप कितना भयंकर क्वेश्चन है, अरे भाई भयंकर क्वेश्चन है ना, है बहुत इजी। देखिए किस प्रकार से बनाना है, बस बनाने के लिए आप लोग रिवीजन और कंसेप्टली अगर रखेंगे तभी आप लोग थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हो, वरना आप लोग लॉन्ग थोड़ा थोड़ा खींच भी दोगे। जहां पे नहीं कोई उपाय है वहां पर तो खींचना ही है, ठीक है। क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो कि tan थीटा बराबर 12/5 सॉरी p/q, यही ना दिया हुआ p/q। तो आपसे क्या मान पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है p sin थीटा। एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर लिख देता है ना, आप लोग क्वेश्चन ऊपर देख लीजिएगा, तब तक हम नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है। आपसे जो मान पूछ रहा है p sin थीटा माइनस q cos थीटा, ठीक है, अब बटा p sin थीटा प्लस q cos थीटा, यही तो आपका मान पूछ रहा है। अब बताइए ये जब मान पूछ रहा है तो इसको बनाने में हार्ड है? बिल्कुल हार्ड नहीं है मेरे मित्र। देखिए हार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, बताइए tan का फॉर्मूला क्या होता है। सर tan का फॉर्मूला sin बटा cos होता है, बिल्कुल सही है, sin बटा cos होता है ना, तो tan के जगह पे हम sin बटा cos लिख सकते हैं, अब बराबर p/q। अब बताइए इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर लंब और आधार का जरूरत ही नहीं पड़ा। अगर आप लोग को बनाना है उस प्रकार से तो आप लोग इसको लंब इसको आधार मानो, फिर कर्ण निकालो, कर्ण आपका रूट में आएगा, झंझट बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा हो जाएगा। तब बोलो कि सर क्या उस तरीका से नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन टाइम बर्बाद होगा। लेकिन ये जो बता रहा है ना इससे बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं होगा। देखिए किस प्रकार से tan का आप लोग sin बटा cos जैसे ही लिखोगे, अब p/q, तो इससे क्या पता चल गया कि sin का मान p हो गया और cos का मान q हो गया, यही तो पता चल गया। अरे क्या सर आप भी गजब कर दिए। हाँ दोस्त गजब हो ही गया। sin का मान जब p है तो भरो ना, sin के जगह भर दो p माइनस q गुना cos, तो cos के जगह क्या भरना, q भरना है, फिर बटा p गुना sin है तो sin के जगह p भरो प्लस q गुना cos है ना, तो cos के जगह q भर दो। अब इसको अब गुना करो, p में p से p स्क्वायर माइनस q में q से q स्क्वायर बटा p में p से p स्क्वायर q में q से q स्क्वायर। बताइए तो जी कितना देर इसका लगा होगा, बताइए कितना देर ये बनाने में लगा होगा, कितना देर लगा, बिल्कुल नहीं, एकदम आराम से कम समय में बन गया। क्या यह हार्ड था? देखने में तो लग रहा था ना कि सर हमको बड़ा चीज निकालना पड़ेगा, देख करके भी आप लोग आंसर ला सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम वाला ना कभी भी अगर क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, अब बताइए ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा कैसे सोल्यूशन देगा, छोटा छोटा ही देगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखिएगा, और जब तक मैथ को रिवीजन नहीं करिएगा मैथ अपने से बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, वरना आगे हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, यदि tan थीटा, हाँ ये क्वेश्चन जो आप लोग को थोड़ा सा दमखम वाला है लेकिन है इजी, देखने में लग रहा है ना कि कैसे निकालेंगे, है इजी ही है, बिल्कुल इजी। इसको भी देखिए कैसे इजी है, देख लीजिए। दे ही रहा है, देख रहा है कि यदि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 6, तो जब देख रहे हो कि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर 6 दिया हुआ है, आया आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यही तो आपसे पूछ रहा है ना, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान पूछ रहा है तो क्या हार्ड कुछ नहीं है, बस देखिए यहाँ पर स्क्वायर दोनों में है, तो क्यों नहीं दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो इसको क्या करो ना, दोनों तरफ वर्ग कर दो। देखो अभी हम लिख के बता रहे हैं, क्यों लिखे, जब बता ही दिए कि वर्ग करना ऑब्जेक्टिव तो है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो देखिए जैसे ही वर्ग करेंगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा इसका वर्ग कर दो, और 6 है तो 6 का वर्ग कर दो। तो ये फार्मूला जब तोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a और b का मान भर दिए, प्लस b स्क्वायर, तो b है cot, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर 6 का स्क्वायर कितना 36। अब बताइए ना जी tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना tan थीटा इंटू cot थीटा, अभी कुछ देर पहले बताया कि उल्टा उल्टा का वैल्यू 1 होता है, तो tan में cot से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो बताइए tan और cot साथ ही लिख सकते हैं ना, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 36 माइनस कितना, ये 2 अन्य भेज देंगे। तो बताइए तो इसका आंसर कितना आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 36 में से 2 गया तो 34। बस यही तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना इजी से बन गया, हार्ड लगा कुछ भी, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग एकदम कंप्लीट करवा देंगे दोस्त, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, हो सके तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके मित्र लोग को भी ये सहायता मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या लगा हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर है तो पूछ रहा है आपसे मान, आपसे पूछ रहा है मान। आप लोग देख सकते हो बोर्ड पे क्वेश्चन पहले से ही आया हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हो। ठीक है, इसका मान आपसे पूछ रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसका अगर आप लोग बनाने की कोशिश करते हैं तो बना भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करो ना, इसके लिए फार्मूला पहले याद करो। एक याद करें, एक फार्मूला आप लोग बहुत सारा पढ़े होंगे, क्योंकि जब 8 चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो फार्मूला भी उसमें बहुत सारा आया होगा। उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बिल्कुल पढ़े हो। अच्छा देखिए ऊपर से मिटा देते हैं क्योंकि ऊपर क्वेश्चन लगा हुआ है ना, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आप लोग पढ़े हो ना। ये तो बचपन में ही नहीं लेकिन 10th में जरूर पढ़े हो। 10th में ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10th के लिए फार्मूला बहुत झकास क्वेश्चन उससे क्वेश्चन आता है, तो फार्मूला जरूर आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए ये फार्मूला पर ही सेट करेंगे। अब क्या करना है आप लोग को, देखिए ये फार्मूला आप लोग को पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो 1 को उस तरफ भेज दो, 1 को ना उस तरफ भेजो, तो अब क्या करोगे, टेन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जब 1 को उधर भेजोगे तो -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा -1। अब क्या करो ना, ये फार्मूला लगाओ, ये फार्मूला का अब नीचे उतारिए। ठीक है, नीचे उतारिए, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ये फार्मूला से ये अभी लिखे हैं। ठीक है, अब चलो ये तो फार्मूला आप लोग जानते हो, तो कहीं ना कहीं जब ये फार्मूला लिखे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप आपको दिख रहा है। देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल दिख रहा है, तो इससे क्या हम ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बस कर दिए। इसके बदला में ये लिख सकते हैं, अब बराबर क्या करेंगे, 1 करेंगे, बिल्कुल सही है। अब बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही वाला चीज को हम ऐसे लिखे हैं, तो इसके जगह पे हम -1 भर सकते हैं, -1 हो गया। अब बच गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब बताइए नहीं, -1 को उस तरफ भेज दीजिए क्योंकि इसी का तो मान पूछ रहा है। देखिए इसका मान पूछ रहा है, तो इसमें गुना मत करिए। अब बोले कि सर गुना नहीं कर सकते हैं, गुना कर तो दोगे लेकिन चिन्ह फिर बदल जाएगा ना, लेकिन हमको इसी का तो मान निकालना है, तो क्यों उसको छेड़छाड़ करेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अब बराबर 1, ये माइनस में भागा, देखिए गुना में है, ये मत करिएगा कि 1 तो माइनस में, तो इस तरह प्लस में, ये तरीका नहीं होना चाहिए। ये गुना में है मित्र, तो इधर जाएगा तो भागा में 1 हो जाएगा, माइनस नीचे न तो ऊपर लगा दीजिए, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा -1। यानी ऑप्शन नंबर आपका देखिए -1 कौन में आ रहा है। ठीक है, -1 आपका कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसको देख सकते हो कि किस प्रकार से आया है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना है तो ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। स्क्रीनशॉट अगर आप लोग ले लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से एग्जाम में आपका पूछेगा, बिल्कुल हार्ड नहीं आता है। ठीक है, अगर हार्ड जो लगता है उसको आप लोग रिवीजन करते रहिए। जितना वीडियो अगर बता देंगे, बस पूरा वीडियो को जितना भी पार्ट बाई पार्ट आएगा पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि यदि sin 48 बराबर p तो tan 48 का मान पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में है, तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन में भी देख सकते हो, ऑप्शन 4 को लगा हुआ है, तो इसको देखिए पहले क्या करना है। इसके लिए फार्मूला आप लोग को पता है, जहां साइन का बात आ गया, साइन का वैल्यू दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ये आपका फार्मूला होता है। देखिए ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसको हम सब्जेक्टिव की तरह थोड़ा लॉन्ग नहीं, मतलब जो जरूरत जहां पे हम उसको बता देते तो उस हिसाब से। ठीक है, तो देखिए ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहीं पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख देते हैं। ठीक ना, तो ये थीटा की जगह हम कितना मानेंगे, क्योंकि 48 का चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ साइन थीटा होता है, तो थीटा की जगह कितना भर दिया 48, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 48 बराबर 1, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना से लिख दिए। एक बात बताओ, यहाँ पे तोड़ के हम आप लोग को समझाते हैं कि tan का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, बस यही तो आप लोग को पूछ रहा है। तो साइन 48 का तो मान p दिया हुआ ही है, सिर्फ कॉस 48 का मान पता
का रहेगा तो आराम से नहीं निकल जाएगा। यहाँ पर तो p भर देंगे, लेकिन cos 48 का मान तो पहले पता करना चाहिए। अगर ये मान पता हो जाएगा भर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसी के लिए हम ये फार्मूला लगाएं, और थीटा का मान 48 है तो इसका मतलब 48 मिलकर भी 1 ही बनेगा। तो आपका cos का जरूरत है तो cos को अब छोड़िए, तो cos स्क्वायर 48 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 48 होता है ना। ये सब फार्मूला जा रहा है। तो cos थीटा बराबर यानी cos 48 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 48। ये होगा कि नहीं होगा? तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर 48, तो साइन 48 का मान p है, तो इसके जगह p स्क्वायर करना था, p स्क्वायर हो गया। तो cos का भी मान निकल गया, साइन का मान पता है p, या cos 48 का मान कितना आ गया रूट अंडर 1 माइनस p स्क्वायर। बस 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 यही है। तो ऑप्शन नंबर आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखने में थोड़ा लग रहा है ना कि वाह कितना आराम से बन गया। ठीक है, तो यही इसी प्रकार का क्वेश्चन है और इसी प्रकार से बनेगा। चलिए, आई होप आप लोग को वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग अगला, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। ठीक है, वीडियो दोस्त लंबी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन वैसा नहीं करवा रहे जो कि हल्का हल्का है, सब मिक्स करवा रहे। कोई जहाँ पे हल्का है, कोई जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन भी थोड़ा न्यू क्वेश्चन भी करवा रहे, क्योंकि सब पीवाई क्वेश्चन आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको जरा देखेंगे, क्वेश्चन जो दिख रहा है कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा, और इसका मान आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, इसको बस थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। साइन 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा है, तो इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर। जब इस प्रकार से लिखोगे, जब इस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए 2 दूना के 4 बन जाएगा, लिखेंगे ना। तो जब इसको इसे लिखे तो इसको भी इसी प्रकार से लिखे, तो इसको क्या लिखेंगे 1 के स्क्वायर। दोनों का सेम लिखना ताकि रूप लगे। अब देखिए 1 के पावर 4, अब बोलोगे सर 1 के पावर तो 4 है नहीं, तो 1 के पावर कितना भी रहता है वैल्यू 1 ही बनता है। तो बस इस प्रकार से लिख दिए। अब देखिए a का मान आपका e है, अब b का मान e हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान आ गया ना फार्मूला। तो फार्मूला क्या आता है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ दिए एक बार घटाइए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से होगा। अब बताओ, एक फार्मूला पढ़े हो 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग पढ़े हो ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको बस उसी प्रकार छोड़ दीजिए। अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये फार्मूला होता भी नहीं है, बस इसी प्रकार छोड़िए। अब 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बताइए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसी प्रकार ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए मिल रहा है। देखिए ए में क्या बोला, इसको खाली पलट दिया है, इसको क्या कर दिया आगे कर दिया, कॉस स्क्वायर आगे किया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पीछे कर दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर, अच्छा थीटा है ना, ए नहीं है थीटा है, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया दोस्त। तो ये बात आप लोग से आग्रह है कि इस क्वेश्चन को ना आप लोग पॉज करके ना जरूर एक बार बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 37 में इसी प्रकार का क्वेश्चन कर रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा सिर्फ चेंज है, क्वेश्चन और अंक चेंज है, बाकी पैटर्न सब वही लगा हुआ है। तो आप लोग उसको बनाने की कोशिश जरूर करिए। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली छापिए मत, डायरेक्टली आप लोग को फायदा फिर होगा नहीं, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम बताते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल अच्छा दिया हुआ है, देख ही सकते हो स्क्रीन पर लगा हुआ है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, यही ना दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। बताइए तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि अभी हम क्वेश्चन जस्ट तुरंत पहले करवाए हैं। तो देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले बोले थे स्क्वायर पूछ रहा है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। जब आप वर्ग करोगे तो क्या लिखोगे, cos थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर आप बराबर 5/2 का स्क्वायर, वर्ग तो ही होगा, क्योंकि वर्ग करेंगे तभी तो ये दोनों रूप मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो इतना नहीं करना, सीधे इसका स्क्वायर करिए। देखिए शॉर्ट में अगर आंसर लाना है तो कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, यही तो आंसर होगा। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे 37 नंबर में उसी प्रकार का था, इसको स्क्वायर करके और 2 घटा दीजिए, बस वही आंसर होगा। तो इसका 5/2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, अब -2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 25/4 -2, तिरछा तिरछी गुना होता है ना, तो 25 माइनस कितना 8/4 हो जाएगा 17/4 आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इस प्रकार से आंसर भी आ जाएगा। अगर इसको आप लोग को देखना शॉर्ट में अगर बनाना है तो शॉर्ट में इसी प्रकार बना सकते हो। जब इस प्रकार दिया हुआ स्क्वायर दिया हो तो इसको स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। अगर मान लिया जाए कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है और यहाँ पर अगर आपको 8 दे दिया जाए और इसका क्वेश्चन पूछा तो क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 में से 2 घटा दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। बिल्कुल इजी लगा ना। 37 का भी क्वेश्चन उसी प्रकार था। चलिए अब इसको अगर आप लोग को लॉन्ग बनाना था किस प्रकार, इसका क्वेश्चन क्या था, 5/2 था। ठीक है, तो 5/2 ऐसे शॉर्ट में तो हम बता दिए, लेकिन क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया अब प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर लिख दिए बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये बताइए ये दोनों उल्टा उल्टा गुना को 1 हो जाएगा, तो 2 में 1 से गुना तो 2 और प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 25/4 हो जाएगा। अब cos और sec साथ आप रख सकते हो ना जी। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 25/4 माइनस 2। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा जब आप घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 17/4। देखिए आंसर आ गया ना। तो ये आपका लॉन्ग प्रोसेस, आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि किस प्रकार से बनेगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे तो इस प्रकार से आप लोग को बनाना हो। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, सीधे स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। तो ये वाला चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है दिमाग में बस बनाने वाला है। अभी सब ऑब्जेक्टिव देता है, नहीं ढेर को पता रहता है, लॉन्ग में बना दिया, टाइम बर्बाद कर रहा है। ढेर को पता है, अगर वीडियो देखे हुए होंगे, अगर मेरा वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग को पता भी चल गया कि किस प्रकार से इतना नहीं करना, सीधे स्क्वायर करके 2 घटा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से 2 घटा, क्यों घटा, आप लोग को यहाँ पे हम कैलकुलेशन भी करके यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है देख सकते हैं, स्क्रीन पे लगा हुआ है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 कह रहा है, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, यही ना मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो दोस्त आप लोग तो पढ़वे किए हो ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही आप लोग लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर करने के लिए आप लोग क्या करोगे, देखो sin स्क्वायर थीटा माइनस, इसमें उल्टा होता है, देखो इसको मत पलट दीजिएगा। फार्मूला आपका ये होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको मत करिए कि एक बदल cos भर देंगे, तब गलती न हो जाएगा। अब बताइए इसमें आप लोग को क्या करना, माइनस कॉमन ले लीजिए। जब इस प्रकार से रहे तो माइनस कॉमन लीजिए। माइनस जब आप कॉमन लोगे तो सब चीज अब उल्टा हो जाएगा। ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, अब प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से बस खाली आगे पीछे कर दिए। अच्छा आप लोग को गड़बड़ हो रहा है ना कि सर ऐसे आगे पीछे क्यों लिख दिए। देखिए कुछ नहीं, माइनस निकालो बाहर, ये जैसी प्लस में है तो चीज कौची में आ गया, माइनस में। माइनस में तो क्या बन गया, प्लस में बन गया। देखिए चीज वही लिखा हुआ, 1 प्लस तो 1 प्लस, साइन माइनस तो साइन माइनस, हो गया ना, बटा cos स्क्वायर थीटा। एक मिनट, ओहो। अब देखो इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप क्या करो, इसको भी चेंज करो। जब इसको चेंज करो तो क्या बन जाएगा, cos का जब करोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देख सकते हो cos बराबर आप लोग का होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दोनों से हमें तो कट जाएगा। कितना मराते कटेगा, 1 मराते, तो माइनस में 1 से गुना करेंगे, -1। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी दिख रहा है। तो किस प्रकार से बना पता चला ना। डायरेक्टली आप लोग देख करके इसे मत बनाइएगा, जब फार्मूला देखिए कौन फार्मूला सेट हो रहा है, कौन फार्मूला लग रहा है, वही फार्मूला आप लोग को लगाना भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न हम आप लोग के लिए छोड़ेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे तो नहीं, फिर बता ही देंगे। लेकिन ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हो, इस प्रश्न को आप लोग को फिर अपने से वीडियो को पॉज करके बनाना है। बोलो सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बताने के लिए बोल रहे हैं। इस चलते नहीं बोल रहे बाबू, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी वाले वीडियो में आज की क्लास में ये क्वेश्चन इसी प्रकार का करवाया हुआ है। तो क्या अभी हम पूरा हम ही बता दें, कभी कभी कोई मैथ आप लोग भी अपने से रिवाइज करने के लिए सीखिए। इसको आप लोग पहले बनाने की कोशिश करिए, बाकी तो फिर हम है ना, हम फिर तो बताएंगे ही। तो इसको वीडियो को पॉज करिए जल्दी, नहीं किया ना, नहीं सुन रहे आप लोग, हमको पता है नहीं आप लोग सुनोगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए ना, एक बार करके एक बार बनाने की कोशिश करिएगा। अब देखो करके फिर ऑन कर दिया, करके बनाना है, सिर्फ ऑन करके ऑफ करके ऑन कर रहे हो, इसको नहीं बोल रहे। पॉज करिए, थोड़ा देर वेट करिए, अपने से बनाइए, उसके बाद ऑन करिए। ठीक है, चलो अब हमको तो लगता है कि ऐसा किए होंगे। तो चलिए आप लोग का आंसर कितना है थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं।
क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो कि cos थीटा बराबर a बटा बी, cos थीटा बराबर a बटा बी, तो आपसे पूछ रहा है sin थीटा का मान, sin थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए, जब sin थीटा का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर आप लोग मन से भी कुछ कर यहाँ तो ऑप्शन से भी बहुत सारा चीज पकड़ा जाता है जी, ऑप्शन से भी बहुत सारा चीज पकड़ा जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या करा, जो ऑप्शन 4 को दिया हुआ था ए और सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल नहीं होगा। बोलो सर ऐसे कैसे आप कह दें कि नहीं होगा? हाँ बाबू बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देख सकते हो, यहाँ पे आपका कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। चलो यहाँ पे देखो इतने से समझा देते हैं, आधार ही क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चलो ये तो लिख दिया। अब साइन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो साइन का बोलोगे कि सर लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है, लंब बटा कर्ण। तो बताओ ना बाबू, लंब अभी छोड़ दो, नहीं पता, कर्ण तो आपको पता है, कर्ण कितना है, बी है। तो बताइए नीचे तो बी होना चाहिए, तो नीचे जब बी होगा तो बताइए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में नीचे बी है नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, अब यही दोनों में कोई होगा, अब यही दोनों में कोई होगा, दो ऑप्शन तो छट गया, अब यही दो में कौन होगा, तो निकालिए। लंब निकालना है, तो लंब के लिए पता है कि लंब में घटता है, तो घटने के लिए बड़के में से छोटका घटेगा जी, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही तो होगा ना, क्योंकि लंब में घटता है, जुड़ता नहीं है। हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। और देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, डी में जोड़ के सिंबल लगा हुआ, बताइए कभी जोड़ वाला सिंबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि लंब निकालना, लंब में घटाव वाला, तो कर्ण में से आधार घटा दीजिए, तो लीजिए ना, हो तो गया। अब आप लोग बोले सर क्या बात है, बिल्कुल बात तो यही होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। है हार्ड, बिल्कुल हार्ड नहीं है। चलो अब बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है देख सकते हो, स्क्रीन पे क्वेश्चन लग गया है। tan a प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। ठीक है, क्वेश्चन जो आप लोग देख सकते हो कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है √3, और फिर एक मान दिया हुआ है tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान पूछ रहा है, यही ना आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, tan बीटा का मान आपसे मान पूछा है कि tan बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बीटा का मान पूछ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो ये जो tan में जो 1/√3 होता है किसका मान होता है, बताओ। tan में 1/√3 किसका होता है, 30 का होता है, tan 30 का मान 1/√3। अब बताइए जब tan 30 का मान 1/√3 आ गया, तो अल्फा का मान ही ना आप 30 लिया है, अल्फा का मान 30 आ गया, यानी अल्फा बराबर आप कितना लिया हो, 30 लिया हो। तो यहाँ पे अगर आप लोग भरोगे तो tan के tan अल्फा प्लस बीटा भी छोड़ दो। अब बताओ पहले इसको भी छोड़िए साइड में, पहले ये देखिए tan में किसका मान होता है, tan में √3 कितना का मान होता है, 60 का मान होता है। आप लोग 60 भरोगे कि नहीं भरोगे, बिल्कुल भरोगे। tan आप लोग को हटा देना है, ठीक है, tan, क्योंकि tan में तो पता नहीं किसी का मान होता है, tan हट गया तो बच गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 60। अब देखिए कैसे हटा, इसका एक तरीका होता है, कॉन्सेप्टली आप लोग को जब चैप्टर में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसमें आप लोग को तो शॉर्ट में निकलना है, जब सब्जेक्टिव में चलोगे तो पता चला है कि tan क्यों हटा दिए। तो बस आप लोग याद रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, जब tan पूछा है तो tan में देखिए √3 कितना का मान होता है, तो tan में 60 का √3 होता है। तो बताइए ना अल्फा का मान तो आपको पता ही कि 30 आ गया, अब बीटा का मान आपसे पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, निकाल दो। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30, तो बीटा का मान आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है, ऑप्शन तो खैर हमको बुक ही देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में आपका दे रहा है, अच्छा ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया हुआ है, tan बीटा का मान, अच्छा tan बीटा का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो बताइए ना जी tan के tan, अब बीटा का मान कितना लिया हो 30, तो tan 30 का मान कितना होता है बाबू 1/√3। ठीक है, तो इसका 1/√3 हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर देख सकते हो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए अब अगला प्रश्न भी कुछ इस प्रकार से देख ही रहे हो। अभी क्वेश्चन अब बताइए, ये सब क्वेश्चन हमको बताना है, जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन रिपीट करवाया जा रहा है ताकि आप लोग को ना दिक्कत बिल्कुल ना हो। ठीक है, अब इससे आप लोग को cos थीटा का मान पूछ रहा है। अब बताओ ये क्वेश्चन, इसका तो हम सोल्यूशन नहीं बनाने वाले हैं, इसका सोल्यूशन हम नहीं बनाने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो ना, खुद ट्राई करो, ऑप्शन से ही पहले पकड़ लो। देखिए ऑप्शन से क्या पकड़ोगे, इसमें क्या होता है आपका, ये आपका लंब होता है और ये आपका क्या होता है, कर्ण होता है। चलो कॉस का फार्मूला भी क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है, आधार बटा कर्ण। तो बताओ नीचे कर्ण आपका कितना है, बी। तो देखिए नीचे बी कौन कौन में है, ऑप्शन देख सकते हो नीचे बी। अब देखिए ना नीचे बी सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, ये है। देखिए जो ये क्वेश्चन देख रहा है, इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन बी में ही नीचे सिर्फ बी है, और नीचे हमको बी चाहिए ही, तो बताइए डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको तो कुछ बनाने की ही बात नहीं आया,
आया कुछ बनाने के लिए? नहीं, क्योंकि ऑप्शन देख करके पहले छांटने के लिए कोशिश करिए। जब पता चले कि नीचे कर्ण है, कर्ण हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि बी है, तो नीचे बी भरेंगे। और ऑप्शन में नीचे बी वाला ना सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ए में दिया हुआ है, बाकी ए में देखिए ए और सी और डी तो होगा नहीं, तो बच गया। तो बताइए देख के तो इसी बन गया, इसमें क्या सोल्यूशन करना है? समझ में आ गया ना बात को? चलिए इसको मिटा देते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन आप अगर ट्राई कर सकते हो तो आप लोग कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर √2 सेक थीटा। आप सही सा मान, अच्छा √2 कॉस थीटा है ना, अच्छा √2 कॉस थीटा। तो आपसे क्या पूछ रहा है मित्र? सेक थीटा का मान पूछ रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन ऊपर लगा हुआ है, सेक थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो बन ही जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साइन थीटा और ये दिया हुआ है, तो क्यों ना साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हम लोग रूट दूर लिख देंगे। इतना तो लिखा जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन होता है, तो टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर √2 होता है, ठीक है। टेन थीटा बराबर √2 हो गया। अब जब इसका मान √2 हो गया तो टेन का फॉर्म, अब नीचे कुछ ना तो एक मान सकते हो ना, मान लीजिए ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा आधार। कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण मने मन निकल जाएगा क्योंकि कर्ण में जुड़ता है, तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब बताइए √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, ये घट के कितना सॉरी जुड़ेगा, तो 3 आ गया। तो किसका निकल के? ये आपका कर्ण निकल के आ गया। बस जब तीनों पता है तो सेक का फार्मूला क्या होता है? सेक का फार्मूला ही होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। कर्ण बटा क्या होता है? आधार। कर्ण कितना आप निकाले हो? √3। आधार कितना आपका पता है? 1, तो √3 बटा कितना होगा? √3 ना होगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? कहाँ गया? हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका मिल रहा है, ठीक है। चलिए 22 क्वेश्चन तक हो गया, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है 25 क्वेश्चन में। तो आप लोग दोस्त एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बहुत करना पड़ रहा है। अभी जस्ट क्लास लेकर के ही तुरंत क्लास ऑफ किए, उसके बाद यहाँ पे हम लाइव थोड़ा सा मतलब वीडियो बनाने के लिए कोशिश किए, ताकि आप लोग को थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो आप लोग को तैयारी होते रहे। तो दोस्त वीडियो लंबी हो गई होगी, तो लंबी हम इस वजह से नहीं देखते हैं कि शॉर्ट वीडियो रहेगा तभी बच्चा देखेगा। आप लोग लॉन्ग वीडियो को भी पूरा देखिए एकदम आराम से, ताकि आप लोग आराम से मैथ में बिल्कुल बार बार अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, एक ही वीडियो देखिए आराम से कंप्लीट। अब बताए पार्ट 1 25 बना, पार्ट 2 25 25 50 क्वेश्चन हो गया। अगला दिन और भी क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार सब कंप्लीट होते चल जाएगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। आप लोग क्या करते हो ना, देख लेते हो कौन टीचर का वीडियो छोटा है कौन लंबा है, बस छोटा वाला ही आप लोग चालू कर लेते हो। लॉन्ग वीडियो आप लोग देखते नहीं हो कि लॉन्ग में उतना कौन समय देगा। अगर आप लोग जब तक समय देकर के नहीं पढ़ोगे तो आप लोग के लिए हानि भी होगा, इसे समय दीजिए पढ़ाई पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर x, तो tan थीटा बराबर क्या? क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहे हो कि cos थीटा बराबर x दिया हुआ है, cos थीटा बराबर x, तो tan थीटा बराबर व्हाट, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बताइए ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसको भी बनाने की कोशिश आप लोग खुद कर लेंगे। आप खुद कैसे करोगे? पहले छांटने के लिए कोशिश कर लो, पहले आप लोग छांटने की कोशिश करो, आराम से बन जाएगा। देखिए नीचे कुछ ना तो एक मान लेंगे, अब ये हो गया ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? cos का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। चलिए आधार बटा कर्ण, चलिए आधार बटा कर्ण होता है। अब tan का फार्मूला क्या होता है? tan का फार्मूला सर होता है लंब बटा आधार। चलो बहुत बढ़िया, लंब बटा आधार। अब लंब का वैल्यू कितना है? लंब तो नहीं पता, कोई बात नहीं। आधार कितना है? x। अब बताओ नीचे x वाला कोई ऑप्शन पहले देख लो, ठीक है। कोई है? हाँ, तो बोलो सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों मिल रहा है। चलो तो ऑप्शन सी और डी तो छट गया, ऑप्शन सी और डी तो छट गया, बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब यही दोनों में कौन होगा? तो ये दोनों में कौन होगा ये भी कर सकते हो कि आपको लंब निकालना है। तो लंब जब निकालना है दोस्त, तो लंब में घटता है ना जी, लंब में क्या होता है? घटता है। कितना ईजी बताओ, ये सब कुछ बनाने में भार है, कितना ईजी है। अब बताओ लंब में घटता है, तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं क्योंकि हमको तो बुक ही देखना पड़ेगा। अब बताइए कौन घाटे वाला दिया हुआ है? बताइए तो घाटे वाला देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन बी में ही तो घाटे वाला दिया हुआ है जी। तो बताइए लंब निकालना तो घाटे वाला हो जाएगा, तो 1 - x²। बस कितना ये सब बनाने वाला बात है, कोई एकदम बनाने वाला नहीं है, डायरेक्टली देख करके ही आंसर आ जाएगा। चलो ई अगर बना दिए ना तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार का और क्वेश्चन हम डालते हैं, ठीक।
चलिए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। जो अगला क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है कि साइन पी बराबर, देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन, ये वाला आप लोग को एकदम रटवा देंगे, ऐसा सा क्वेश्चन आएगा तो साइन थीटा बराबर पी, इतना आप लोग को करवा देंगे ना कि दिखते नहीं होगा। सेक थीटा, पहले क्या करना है, पहले ऑप्शन छाटिए, अगर ऑप्शन छाटने के लिए सीख गए तो बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, तो साइन का फार्मूला में क्या होता है, लंब होता है और क्या होता है, कर्ण होता है, लंब और कर्ण होता है। चलिए निकाल लिए। अब सेक फार्मूला क्या होता है, तो सेक का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यही ना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। अब बताइए कर्ण आपका कितना है, सॉरी ये नीचे एक ना मानना पड़ेगा, नीचे एक मानना पड़ेगा, नीचे एक, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो कर्ण आपका कितना, एक है। ठीक है, अब देखिए नीचे एक कौन में आया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, नीचे एक, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना बुआ, देखो तो कितना इजी है ना। लेकिन एक मिनट, कहीं गलती हो रहा है क्या, साइन का फॉर्मूला पी बटा क्यू, अच्छा सेक का पूछ रहा है ना, सॉरी उल्टा हो गया ना, उल्टा लिख दे, देखिए यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लगा दिया, आपका सेक का पूछ रहा है ना। देखिए गलती आपको हो जाता है क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ था, लेकिन गलती हो जाता। जब सेक का यहाँ पे देखोगे तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। सेक का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्त, कर्ण बटा आधार। अब बताओ हार्ड कुछ नहीं, जो है भर दो। कर्ण ऊपर है एक, अभी आधार छोड़ो, कर्ण में ऊपर एक वाला कौन है। अब बोलो कि सर इसमें भी देखिए, अब इसमें भी ऑप्शन आपका दो को छट गया, ऑप्शन या तो बी होगा नहीं तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल गया, ऑप्शन बी नहीं तो डी। चलिए अब बी और डी में देख सकते हो आपको क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार में क्या होता है, घटता है, लंब में और आधार में घटता है। तो बताइए घटाव वाला देख लीजिए ऑप्शन कौन है, देखिए घटे वाला कौन है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो बी और डी में, बी और डी ना बचा हुआ था, तो बी और डी में घटे वाला कौन है, तो घटे वाला ऑप्शन नंबर बी है, 1 माइनस पी स्क्वायर। बस कितना इजी बन रहा है, बस देख देख के बन जा रहा है। ऑप्शन देख के पहले दो को तो आप छाट ले रहे हो, जब दो को छट गया तो बचा दो को। अब दो को में जब बच ही रहा है तो दो को में देख लीजिए कि आपको क्या निकाला, आधार निकालना था, तो आधार में घटता है, तो अब बचा दो को, तो दो को में एगो जोड़ल है एगो घटावल है, तो घटल के ना होगा, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, हो गया ना आराम से। चलिए आज चलते हैं आज का आखिरी प्रश्न आप लोग के सामने, क्योंकि आपका 25वां प्रश्न है, फिर अगला वीडियो हम लेकर के तुरंत आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि 5 cos थीटा बराबर 4, एक मिनट बुक ही फटते जा रहा है। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, तब तक वीडियो पॉज करके आप लोग बनाने की कोशिश करिए अगर आप लोग बना रहे हो पहले तो। यदि 5 cos थीटा बराबर 4 तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 8। अरे दोस्त या क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे दिया। देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना है, इसमें ऑप्शन देखो आंसर बताओ, इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना अलग से। इसमें क्या आप लोग करो, देखिए ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ये 1 होता है, ये तो फॉर्मूला ही होता है ना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, बस यही हो जाएगा आंसर। हमको इससे कोई मतलब ही नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं, काम खत्म, डायरेक्टली फॉर्मूला ही दिया हो तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो आज का बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो को जाकर के देखिए ताकि आप लोग को ये बहुत ही ज्यादा फायदा करे, ताकि आप लोग को सबसे ज्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से आता है और बहुत हम इजी बाय इजी करके कोशिश करने के प्रयास किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक ही क्वेश्चन को हम बार बार लाएं ताकि आप लोग का रिवाइज होते रहे, लगातार बार बार नहीं लाएं, बीच में कुछ क्वेश्चन डाले फिर अगला क्वेश्चन वही चीज का लाएं, ताकि आप लोग को थोड़ा पीछे वाला जैसे याद आएगा बनाक से आप लोग कोशिश करिएगा। ऐसे अभी बनाए तुरंत वही वाला दे देंगे तो आप लोग तो देख के भी बना सकते हो कि अरे ये तो तुरंत बना दी, थोड़ा भुलाने का समय हम देते हैं, उसके बाद बनाने का मजा कुछ और है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि पार्ट 3 लेकर के जरूर, और जल्द ही आते हैं, तब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 तक आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।